पाचन कहते हैं। तीसरी प्रक्रिया होती है एब्जॉर्प्शन, जिसे हिंदी में अवशोषण कहते हैं। तीसरी प्रक्रिया होती है एसिमिलेशन, जिसे स्वांगीकरण कहते हैं। और पांचवी प्रक्रिया होती है मलत्याग या डेफिकेशन। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से हमारा पाचन तंत्र की शुरुआत होती है। तो जैसे ही हम अपने मुख पर, अपने माउथ में फूड को इनटेक करते हैं, वैसे ही प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है। जैसे हम अपने मुख में, माउथ में फूड को इनटेक करते हैं, तो इनटेक करने के बाद में क्या होता है, आप सभी 2 मिनट के लिए अपना माउथ बंद करके रखिएगा। जब अपने माउथ को बंद किए होंगे तो आप इस चीज़ का एनालाइज करिएगा कि सलाइवा कहाँ से प्रोड्यूस होता है। 2 सेकेंड के लिए आप अपना माउथ बंद करिए, आपको पता चलेगा सलाइवा आपके टंग के नीचे से प्रोड्यूस होता है। तो टंग के नीचे से प्रोड्यूस हो रहा है आपका सलाइवा, इसका मतलब इसकी पोजीशन कहाँ है, ये है इसकी पोजीशन। यहाँ से क्या प्रोड्यूस होता है, सलाइवा प्रोड्यूस होता है। तो सलाइवा प्रोड्यूस करने के लिए वो कहाँ से प्रोड्यूस होगा, तो वो सलेवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होगा, लार ग्रंथि से प्रोड्यूस होगा। सलाइवा के बारे में देखते हैं तो लार ग्रंथि प्रोड्यूस करती है सलाइवा, जिसका पीएच मान, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है 6.8। अगर पीएच मान 7 से कम होता है तो वस्तु क्या होती है, वो अम्लीय प्रवृत्ति की वस्तु होती है या अम्लीय प्रवृत्ति का रस होता है। तो यहाँ पर सलाइवा अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। सलाइवा में 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं, एक होता है टाइनिन और दूसरा होता है माल्टेस। तो ये टाइनिन और माल्टेस का काम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना और इसको एसिडिक माध्यम बना देना, मतलब एसिडिक प्रवृत्ति या अम्लीय प्रवृत्ति में कन्वर्ट कर देना, एसिडिक नेचर में कन्वर्ट कर देना। अब इसके बाद में हमारा फूड क्या होता है, इस फूड फाइल ईसोफेगस या आहार नली से होते हुए स्टमक में आता है, अमाशय में आता है। अमाशय में आने के बाद यहाँ पर एक ग्रंथि उपस्थित होती है, जिस ग्रंथि को हम कहते हैं अमाशय। अमाशय में उपस्थित एक ग्रंथि है जिसे हम कहाँ कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये जो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड है, इस ग्लैंड से किसका सिक्रिएशन होता है, तो इस ग्लैंड से सिक्रिएशन होता है गैस्ट्रिक जूस। ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है ये बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है। इसका जो पीएच मान होता है लगभग 3 तक होता है, मतलब ये काफी ज्यादा एसिडिक होता है। अब इसमें हम देखते हैं कौन सा एंजाइम, देखिएगा सीक्वेंस, यहाँ पर आपको 3 चीजें दिखेगी, पहले ग्लैंड दिखेगी, फिर जूस दिखेगा, फिर एंजाइम दिखेगा। यहाँ पर 2 प्रकार का एंजाइम होता है, एक होता है पेप्सिन और एक होता है रेनिन। तो पेप्सिन का कार्य क्या होता है, पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करके इसे पेप्टोन में कन्वर्ट करता है। तो पेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन का डाइजेशन कर ये किसमें कन्वर्ट कर देता है, पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है। ये काम होता है पेप्सिन का। बात करें रेनिन की, तो रेनिन ज्यादातर मिल्क में प्रेजेंट होता है और मिल्क में रेनिन का कार्य क्या होता है, ये मिल्क के कैसिनोजेन को कैसीन में कन्वर्ट करता है। तो रेनिन क्या करता है, कैसिनोजेन को कैसीन में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पर अमाशय के अंतर्गत ऑक्जेंटिक सेल से HCl का भी रिसाव होता है। जैसा कि क्वेश्चन पूछा था कि HCl का रिसाव कहाँ से होता है, तो अमाशय से होता है। अमाशय के ऑक्जेंटिक सेल से इसका रिसाव होता है। और HCl का काम क्या होता है कि जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, कीटाणु हैं, उन्हें वो खत्म कर देता है, किल कर देता है, ताकि वो फूड में केवल यूजफुल चीजों को ही रहने दें। HCl की मात्रा प्रेजेंट होने के कारण यहाँ सलाइवा का सारा कुछ असर खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर काम करता है पेप्सिन, जो कि पेप्टोन का फॉर्मेशन करता है, प्रोटीन को पेप्टोन के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और रेनिन, ये दोनों मिलकर पाचन कंप्लीट करते हैं। टोटल 4 घंटे के लिए हमारा फूड कहाँ रहता है, स्टमक में रहता है। बात करते हैं सलाइवा की, तो अगर आप हेल्दी पर्सन की बात की जाए तो हर दिन में 1.5 लीटर 1.5 लीटर सलाइवा प्रोड्यूस होता है पर डे। अब इसके बाद में अमाशय के बाद में जो हमारा भोजन होता है वो आता है ड्यूडेनम।
अब ये ड्यूडेनम क्या है? तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो ड्यूडेनम का कार्य क्या होता है? ड्यूडेनम में जैसे ही हमारा सारा फूड पहुंचता है तो ये बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले सलाइवा एसिडिक, फिर गैस्ट्रिक जूस एसिडिक, फिर HCl जो अपने आप में स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये सब क्या होते हैं उसमें कंबाइन होते हैं, तो उसका जो एसिडिक माध्यम है या फिर हम कह सकते हैं कि उसकी जो अम्लीय प्रवृत्ति है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो जैसे ही हमारा जो भोजन है, जो फूड है, वो कहाँ आता है? ड्यूडेनम में आता है। तो वहाँ ड्यूडेनम में आने के पश्चात में क्या होता है? यहाँ पर क्या चीज़ें आ जाती हैं? यहाँ पर आता है हमारा यकृत का। यकृत, लीवर क्या करता है? लीवर एक सबसे बड़ी अपने आप में ग्रंथि है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। और लीवर का कार्य क्या होता है? लीवर का कार्य होता है कि ये क्या करता है? पित्त रस का रिसाव करता है, जिसे बाइल जूस कहते हैं। तो लीवर किसका रिसाव करता है? बाइल जूस का रिसाव करता है। और ये जो बाइल जूस है इसका pH मान होता है 7.7। इसका pH मान 7.7 होने का मतलब क्या है? ये क्षारीय प्रवृत्ति का है। इसकी प्रवृत्ति कैसी है? बेसिक। अब ये बेसिक नेचर होने के साथ साथ ये फूड को अल्काइन नेचर में कन्वर्ट कर देता है, बेसिक नेचर में कन्वर्ट कर देता है, क्षारीय प्रवृत्ति में बदल देता है, जिससे हमारा कंप्लीट फूड है अब बेसिक हो गया। अब इसके बाद में क्या होता है? ड्यूडेनम में हमारा फूड का डाइजेशन हो गया। अब हमारा फूड कहाँ आता है? इंटेस्टाइन में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम वाले पार्ट में आता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक मैंने आपको ड्यूडेनम बताया, एक जेजुनम हो गया। तो ये जेजुनम में हमारा फूड आता है। तो हमारा फूड जब जेजुनम में आता है तो जेजुनम में आने के पश्चात में क्या होता है? जो इंटेस्टाइन होता है, जो आंत होती है, आंत के अंदर से इसकी वॉल से रिसाव होता है किसका? जूस का, जिसको इंटेस्टाइनल जूस कहा जाता है। इंटेस्टाइनल जूस के अंदर 3 प्रकार के एंजाइम रिलीज होते हैं। तो यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम वाले पार्ट में आने से पहले क्या करेंगे? हम स्मॉल इंटेस्टाइन, तो हम कहाँ पर थे? हमने बात की थी कि हमारा फूड कहाँ आता है? ड्यूडेनम में। तो ड्यूडेनम में जब हमारा फूड आता है, बाइल जो उसे बेसिक प्रवृत्ति का बना देता है। तो बेसिक प्रवृत्ति में बनने के बाद में या क्षारीय प्रवृत्ति में आने के पश्चात यहाँ पर अग्नाशय, जिसे हम मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं, अग्नाशय से अग्नाशीय रस निकलता है, पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, जिसमें 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। ट्रिप्सिन होता है, एमिलेज होता है और लिपास होता है। तो ट्रिप्सिन क्या करता है? ये जो पेप्टोन है इन्हें क्या करता है? इनको डाइजेस्ट करता है, या जो प्रोटीन है उसे पेप्टोन में कन्वर्ट करता है, और जो पेप्टोन है उसमें पेप्टोनो एसिड में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पर इसका काम क्या होता है? तो पैंक्रियास की बात हम कर लेते हैं यहाँ पर। तो पैंक्रियास के द्वारा सिक्रिएशन करने वाले 3 एंजाइम कौन से हैं? ट्रिप्सिन है, एमिलेज है और इसके साथ में लिपास। तो यहाँ पर जो ट्रिप्सिन होता है ये किसका सिंथेसिस करता है? प्रोटीन का करता है। प्रोटीन को ये पेप्टोन में कन्वर्ट करता है, जो कि बचे हुए प्रोटीन होते हैं जिन्हें पेप्टोन में कन्वर्ट कौन नहीं कर पाया है? पेप्सिन नहीं कर पाया है। और दूसरा कार्य ये क्या करता है? ये पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है पेप्टोन को। इसका कार्य क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है ये किसको? पेप्टोन को। जो प्रोटीन पेप्टोन में कन्वर्ट हो चुके हैं उन्हें कन्वर्ट करता है पॉलीपेप्टोन में। फिर इसके बाद हम आते हैं एमिलेज। तो एमिलेज का जो कार्य होता है, एमिलेज जो एंजाइम है इसका कार्य होता है ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। फिर हम आते हैं लिपास में। तो लिपास का कार्य होता है ये फैट डाइजेस्ट करता है। तो प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करना, और पेप्सिन का
वो आमाशय तक या हमारे पेट तक, स्टमक तक। यहाँ पर जब फूड आ जाता है तो फूड 4 घंटे तक रहता है, यहाँ पूरी प्रक्रिया चलती है। ऑक्जेंटिक सेल से निकलता है HCl, ऑक्जेंटिक सेल से क्या निकलता है, ऑक्जेंटिक सेल से निकलता है HCl। और इस HCl का काम क्या होता है, ये हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करते हैं। और हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करने के बाद में ये हमारा फूड जो होता है खाने लायक बनता है। यहाँ पचाने के लिए इस फूड में क्या होता है, सभी प्रकार के बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं और ये हमारा फूड क्या होगा, इससे हम अब यूजफुल चीज़ें निकालेंगे जिससे हम अपने ब्लड का फॉर्मेशन कर पाएंगे। फिर इसके बाद में क्या होता है, हमारा फूड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में, जहाँ लीवर से कौन सा जूस आता है, लीवर से बाइल जूस आता है जिसका pH मान है 7.7। ये बेसिक प्रवृत्ति का होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, ये हमारे पूरे फूड को क्षार में कन्वर्ट कर देता है। फिर इसके बाद में क्या होता है, अग्नाशय रस आता है जिसमें 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन होता है, एमिलेस होता है और लिपास होता है। ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करना, जो कि रह गए हैं पैप्सिन के थ्रू। फिर ये क्या करेगा, जो पेप्टोन में कन्वर्ट करना पॉलीपेप्टाइड में पॉलीपेप्टॉइड में कन्वर्ट करेगा। फिर इसके बाद में लिपास आता है, तो लिपास क्या करेगा, फैट को डाइजेस्ट करेगा। अब इसके बाद में हमारा फूड कहाँ आएगा, जेजुनम में आएगा। जब हमारा फूड जेजुनम में आता है तो जेजुनम का क्या कार्य होता है, जेजुनम में स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से इंटेस्टाइनल जूस सीक्रिएट होता है जिसके अंदर 5 प्रकार के एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम होते हैं, एरेप्सिन होता है, माल्टेस होता है, सुक्रेस होता है, लैक्टेस होता है और एमिलेस होता है। तो यहाँ पर हमने एमिलेस में लिपास लिखी क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो माल्टेस, सुक्रेस और लैक्टेस ये तीनों क्या कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का ही डाइजेशन कर रहे हैं। तो लिपास किसका डाइजेशन करेगा, लिपास डाइजेशन करेगा फैट का। तो इमल्सिफाइड फैट का ये क्या करेगा, डाइजेशन करेगा। अब हमारा जो पूरा फूड है वो कंप्लीटली डाइजेशन उसका हो चुका है। अब हमारा फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो गया है, मतलब पाचन क्रिया संपूर्ण होने के बाद में क्या होगा, अब हमने जो फूड को पाचित कर लिया है, जो यूजफुल प्रोडक्ट है, इसे हम क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे हमारी बॉडी में। तो ये जो प्रोसेस कहलाती है इसे कहते हैं अवशोषण या स्वादीकरण। अब होता क्या है, अब इसके बाद में हमारा फूड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के तीसरे भाग में, इलियम में। इलियम में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे विली कहते हैं। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसे विली कहते हैं, और विली का काम क्या होता है, इस विली का काम होता है जैसे हम कुछ भी सब्जी वगैरह बनाते हैं ना, जैसे कोफ्ता वगैरह बनाते हैं तो उसे अपने हाथों से मसल देते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसका रस निकाल लेते हैं, उसका जूस निकाल लेते हैं। उसी प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इलियम में भी एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो पूरी तरीके से जितनी भी यूजफुल चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन है, मिनरल है, उसे वो क्या कर लेगा, पूरी तरीके से एक्सर्ट कर देगा और जितना भी वेस्ट है उसे लार्ज इंटेस्टाइन में जाने देगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हो गया। अब एब्जॉर्प्शन होने के बाद में ये जो हमारी तीसरी प्रोसेस है एसिमिलेशन या स्वांगीकरण में क्या होता है, जब फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर में, तो एब्जॉर्प्शन होने के बाद हमें उसे यूटिलाइज भी करना है। उस फूड में जो एब्जॉर्प्शन हो चुका है, जो प्रोटीन है, जो विटामिन है, जो मिनरल है, उन्हें हमने एब्जॉर्ब भी करने हैं। तो उन्हें एब्जॉर्ब करने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसे स्वांगीकरण कहते हैं। मैंने आपको पैंक्रियाज के बारे में बताया था कि पैंक्रियाज अभी मैं डिस्कस करूंगी लीवर एंड पैंक्रियाज इसी लेक्चर में। तो पैंक्रियाज में क्या होता है कि पैंक्रियाज के इजलेट ऑफ लेगरहेंस के अंदर डेल्टा सेल से सोमैटोस्टैटिन हार्मोन का रिसाव होता है, और ये जो सोमैटोस्टैटिन हार्मोन का काम होता है इसी स्वांगीकरण की प्रक्रिया को, इसकी जो स्पीड होती है इसको बढ़ाना, इसका समय कम करना। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, फिर इसके बाद हो जाता है अंतिम प्रोसेस, मल त्याग हो जाता है। इस तरीके से हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में मेन होते हैं ग्लैंड, उनसे सीक्रिएट होने वाला जूस, उसका पीएच, उसकी प्रवृत्ति कैसी है। उसके बाद इसमें HCl का क्वेश्चन बचा है, मैंने बता दिया, ऑक्जेंटिक सेल से निकलता है ये हमारे स्टमक के अंदर से, और इसका काम होता है हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करना। फिर इसके बाद में यहाँ पर ये कंप्लीट 5 प्रोसेस
मार्कर में, 5 मार्कर में या 11 मार्कर में, 11 मार्कर में कंबाइंड क्वेश्चन पूछता है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा लीवर। और लीवर को शुरू करने से पहले तो चलिए मैं इसको रब कर देती हूँ, क्योंकि अब हमें लीवर पढ़ना है। यकृत, तो यकृत को समझने के लिए कुछ पॉइंट हैं लीवर के जिसे हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये है, जो यकृत होता है इसका वजन होता है 1.5 से 2 किलो का हमारे शरीर के अंतर्गत। जो लीवर होता है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। लीवर का काम क्या होता है? लीवर का काम होता है कि मैंने आपको बताया पैप्सिन क्या, प्रोटीन को पेप्टोन में, ट्रिप्सिन क्या किया, पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड में, एरिप्सिन क्या किया, पॉलीपेप्टाइड को एमिनो एसिड में। अब एमिनो एसिड जो हमारी बॉडी में आ चुका है, इसे लीवर क्या करता है? इसे कन्वर्ट करता है अमोनिया में डायमाइनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। फिर ये अमोनिया को कंट्रोल करता है, कन्वर्ट करता है यूरिया में, और ये वही यूरिया है जो बाहर निकलता है। किस प्रोसेस के थ्रू बाहर निकलता है? किसके थ्रू निकलता है? किडनी। अगर हम बात किडनी की कर रहे हैं तो किडनी की फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। और किडनी की स्टडी को क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। तो ये है लीवर की प्रोसेस। ये क्या करता है? अमीनो एसिड को अमोनिया में कन्वर्ट करता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, और जो यूरिया है इसे किडनी के थ्रू बाहर निकाला जाता है। और किडनी की जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है वो नेफ्रॉन है, और किडनी की स्टडी को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। अब हम लीवर के, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा पॉइंट हो गया। लीवर के हम चौथे पॉइंट में आते हैं। लीवर का काम क्या होता है? यदि हमारे बॉडी में, देखिए कई लोग जो डाइटिंग करते हैं, जिमिंग करते हैं, वो क्या करते हैं? चावल छोड़ देते हैं, कार्बोहाइड्रेट छोड़ देते हैं, शुगर, मतलब कुल मिला के कार्बोहाइड्रेट अवॉइड करते हैं। तो जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो लीवर क्या करता है? लीवर प्रोटीन को कन्वर्ट किसमें कर देता है? प्रोटीन इंटेक करते हैं ना जो जिम जाते हैं, तो प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट कर देता है? ये प्रोटीन को कन्वर्ट करता है ये कार्बोहाइड्रेट। फिर इसके बाद इसका पांचवा पॉइंट है, यदि बॉडी में या ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाती है, यदि ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाती है तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कन्वर्ट करने, बैलेंस करने के लिए ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में, और इसे हेपेटिक सेल में सेव करता है। इस ग्लाइकोजन को कहाँ सेव करता है? हेपेटिक सेल। कौन सी सेल? हेपेटिक सेल। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ये हेपेटिक सेल में सेव कर रखता है ग्लाइकोजन को, यदि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है। फिर यहाँ पर 6 पॉइंट है कि लीवर क्या करता है? फिब्रिनोजन प्रोटीन का रिसाव करता है, जो क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग करता है। फिर क्या है कि जो हमारा हेपेरिन का रिलीज करता है, हेपेरिन भी क्या है? एक प्रोटीन है जो बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देती। इनसाइड बॉडी ये ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देती। फिर लीवर, यदि किसी व्यक्ति की मौत जहर खाने से होती है तो इसका पता भी यकृत से ही चलता है, लीवर से ही इसका पता लगाया जाता है। फिर इसके बाद 8 पॉइंट हो गया हमारा। फिर आरबीसी, जो आरबीसी होती है ये डिस्ट्रॉय लीवर में होती है। लीवर बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। 9 पॉइंट है कि जो लीवर है बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। तो लीवर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने इसे पॉइंट वाइज बता दिया। तो लीवर को हम फिर से करते हैं, 1.5 से 2 किलो का होता है। लीवर सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड है। लीवर का काम होता है एमिनो एसिड को अमोनिया में कन्वर्ट करना, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना, और यूरिया किडनी से बाहर निकलता है। यूरिया किडनी से बाहर निकलता है। किडनी की फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? किडनी की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट नेफ्रॉन है, और नेफ्रॉन की स्टडी को क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट की
मात्रा यदि ब्लड में बढ़ जाती है तो लीवर क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में सेव करके रखता है। ये ग्लाइकोजन कहाँ सेव होता है, हेपेटिक सेल में सेव होता है, और हेपेटिक सेल में सेव करने के बाद जब बॉडी को जरूरत होती है तो वो उसको रिलीज करता है, न्यूट्रिशन के रूप में इसे सेव करके रखता है। यदि हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट इंटेक नहीं हो पाता है, तो प्रोटीन की कुछ मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद हम आते हैं इसमें दो प्रकार के प्रोटीन का रिलीज करता है, फिब्रोनोजन जो हमारे बॉडी के बाहर आने में ब्लड क्लॉटिंग कराता है, और अंदर में क्लॉटिंग ना होने के लिए ये हेपरिन का रिलीज करता है। आरबीसी भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय होती है। फिर लीवर बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। तो ये हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। पैंक्रियाज मैंने आपको बताया, पैंक्रियाज के या अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि ये 3 प्रकार के एंजाइम का भी रिसाव करता है, जिसमें ट्रिप्सिन है, आपका एमिलेस है और लिपास है, और साथ ही साथ ये हार्मोन का भी रिसाव करता है जो इजलेट ऑफ लेगर है, इसके डेल्टा सेल से निकलता है। सोमेटोस्टैटिन इसलिए मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। पैंक्रियाज के अंदर कंप्लीट जूस होता है, तीनों प्रकार का डाइजेशन कर पा रहा है, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इसलिए इसे कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी कहा जाता है। इसके बाद में ये पैंक्रियाज के अंदर इजलेट ऑफ लेगर है, इसकी कई बार मैंने चर्चा की है, इसकी डिस्कवरी लेगर है जिसने की है। इसमें 3 सेल होते हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा। इसकी जो अल्फा सेल होती है इसमें ग्लूकागॉन रिलीज होता है इसको कंट्रोल करने के लिए। फिर दूसरा इसमें रिलीज होता है बीटा सेल से इंसुलिन का रिलीज होता है, जिसकी खोज बेंटिक ने की है, जो शुगर बैलेंस करता है बॉडी के अंदर में। फिर तीसरा इसमें आता है डेल्टा सेल से सोमेटोस्टैटिन, जो स्वांगीकरण की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से ये डाइजेस्टिव सिस्टम का कंप्लीट लेक्चर है जिसे मैं एंड करना चाहूँगी। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।